मुल्क भर में इलेक्शन एक दिन होने का इम्कान। इंतखाबात की तारीख मंगल को मुतवक्के। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। सेनेट हाउस में बातचीत का दूसरा राउंड मंगल को फाइनल राउंड होगा। पीटीआई का हुकूमत से गिरफ्तारियां रोकने का मुतालबा। जराये के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन तारीख पर आगे जाने और हुकूमत पीछे आने के लिए तैयार। पार्टी कायदीन से अपनी मुशावरत की जाएगी। मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर। इमरान खान का कौमी असम्बली की तहलील और फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत असम्बली फौरी तौड़ कर इलेक्शन कराती है तो ही बात होगी। सितंबर या अक्टूबर की बात करते हैं तो बातचीत की जरूरत नहीं। हुकूमत और हम एक जैसे नहीं, हम आइन के साथ खड़े हैं। पीडीएम आइन के खिलाफ है। 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा। आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा हुकूमत और तहरीक इंसाफ में कोई डेडलॉक नहीं, अपनी अपनी तजावीज़ दे दी। पीटीआई की तजावीज़ इत्तेहादी जमातों के सामने रखेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले मुस्बत बातचीत हुई है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा न डेड है न लॉक है, सिर्फ टॉक है। इमरान खान के इंतखाबात की तारीख से मुतालिक बयान मुनासिब नहीं, बातचीत का माहौल खराब करना ठीक नहीं। फवाद चौधरी ने कहा गिरफ्तारियां मुज़ाकरात को सबोताज कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर की जमानत हुई फिर भी रिहाई नहीं मिली। फारूक हबीब को एफआईए ने रोका। ऐसे होगा तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं, माहौल को बेहतर रखना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी बोले मुनासिब पेशरफ्त हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ ने अपना नुक्ता नजर पेश कर दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा रास्ते में बहुत सारी दुश्वारियां मौजूद हैं लेकिन उम्मीद है। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया करार दे दिया। कहा अक्टूबर से पहले इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं, इंतखाबात एक ही दिन होंगे। नवाज शरीफ की इलेक्शन से पहले वापसी होगी। कशीदगी तो अभी शुरू होगी। हमने कह दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं, हम आइन की बात कर रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत या खौफ की बात नहीं। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बड़े बड़े आए, मकबूल भी हुए और गैर मकबूल भी। इमरान खान को खतरा है कि मकबूलियत कम हो जाएगी। विफाकी हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने वजारत खजाना से भी फंड्स के इजरा पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती नोटिस के बावजूद वजारत खजाना की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जल्द मुल्क के माशी हालात बेहतर होंगे। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हर कोशिश की जाएगी। आलमी माशी बहरान से पाकिस्तानी अवाम को मुतासर नहीं होने देंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। क़याम अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। खित्ते में अमन के लिए हमसाया ममालिक से मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। उम्मीद है मुसल्लह अफ़वाज हमेशा कौम की उमंगों के मुताबिक सलाहियतों का मुजाहिरा करती रहेंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए अद्वियात 20% महंगी होंगी। इक्तसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। अद्विया साज कंपनियों को 20% तक कीमत बढ़ाने की इजाजत। ECC ने रुपए की कदर में कमी और महंगाई बढ़ने पर इजाफे की मंजूरी थी। कहा जुलाई में कीमतों का दोबारा जायजा लिया जाएगा। रुपए की कदर बढ़ी तो कीमतों में कमी की जाएगी। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2550 रुपए का हो गया। पंजाब में सरकारी गंदम का कोटा बंद। फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की एक्स मिल कीमत 2500 रुपए मुकर्रर कर दी। हुकूमत से गंदम की नकल हरकत पर आयद पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। हमाद अजहर ने कहा पीडीएम रजीम ने पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अगले साल का बजट एक अहम मरहला है। नए बजट में थोड़ी सी गफलत की गुंजाइश भी नहीं। बजट की तैयारी में आलमी मालियाती इदारों की राय और मुशावरत शामिल होना लाजमी है। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा अमीरों से गैस वापस लेकर अवाम को फराहम की जाएगी। कुछ लोगों की इजारादारी खत्म कर दी। तवानाई के जराये को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना होगा। LPG, LNG और सोलर के जरिए तवानाई की फराहमी की पॉलिसी बना ली। फैसले से अवाम को सहूलत मिलेगी। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 3 हमले नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द हलाक।
पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने चेकपोस्ट के करीब खुद को उड़ाया। अमीर खेल और ताजेबी कलाम में भी फायरिंग का तबादला। इमरान खान की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी केस में 3 मई तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 1 लाख रुपए के मुशलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने इमरान खान की दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान को आइंदा से हर समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फारूक हबीब को FIA ने दुबई जाने से रोक दिया। जराए के मुताबिक फारूक हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से रोका गया। फारूक हबीब बोले, मुल्क में फाशिज्म अरूज पर है। फैमिली मेंबर की अयादत के लिए बैरून मुल्क जा रहा था। मेरा पासपोर्ट FIA ने कब्जे में ले लिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पकड़ धकड़ शरीफ बरादरान का पुराना वतीरा है। शरीफों के पांव पड़ जाएं तो खैर नहीं होते। नवाज शरीफ भगोड़े हैं, मुल्क में आए फिर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सियासी लोग बैठकर फैसला कर लें। सियासी लोग फैसला नहीं करते तो अदालत फैसला करेगी। शरीफों का हर काम जाली है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुल्क में सच और झूठ की जंग चल रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। जिनके पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ ना हो वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारा इमरान खान या तहरीक इंसाफ से कोई मुकाबला नहीं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों से है। असद उमर ने कहा, इमरान खान का अभी भी मोहम्मद बिन सलमान से राबता है। इमरान खान पर हमला हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की थी। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि मोहम्मद बिन सलमान को जामिन बनाया जाए। बदइतमादी शदीद हो जाए और जामिन की जरूरत पड़े तो वो अच्छा ऑप्शन है। मुल्की बहरान का हल मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं, हमने निकालना है। डेरा बुगटी, झलमक्सी, लसबेला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ओरथल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कौमी शाहराह सैलाबी रैली के बायस ब्लॉक हो गई। सिंध और बलोचिस्तान का जमीनी राबता कट गया। हैदराबाद, सांगड़, ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ठट्ठा में तेज हवाओं से इमारतों की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। जोही, सईदाबाद, भिटशा में भी बादल बरसे। पटियारी में मिट्टी के तूफान के बाद मूसलाधार बारिश। फीडर स्ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। टेंडोबागो में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। रहीम यार खान, अहमदपुर शर्किया में भी गरज चमक के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर में नीलम, मीरपुर और सधनोती में बादल बरसे। वादी नीलम में यालाबारी से मौसम ठंडा ठार। लोअर तीर में भी बारिश और यालाबारी। दरिया स्वात और दरिया पंचकोड़ा में पानी का बहाव तेज। नदी नालों में तुग़यानी। सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन, जरार्स, जेट एंड सी की जानिब से सलामी का दिलकश अंदाज। ग्रिफिन्स की जानिब से सलामी का एक खूबसूरत अंदाज। KF-17 की जानिब से बॉम्बर्स का खूबसूरत अंदाज। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। रिसालपुर में पाक फजाइया के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पाक फजाइया की पासिंग आउट परेड में जंगी तैयारों की घन गरज। शेरदिल फॉर्मेशंस ने आसमान को मुख्तलिफ रंगों से भर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। परेड का मुआयना किया और कैडेट्स को बैजेस भी लगाए। दौरान परेड फजा कैडेट्स के अल्लाहू के नारों से गूंज उठी। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार। ISPR ने साबिक आर्मी चीफ के बयान को सयाको सबाक से हटकर करार दे दिया। कहा, पाक फौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई। ये मुबाहसे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनासुर में हुए। पाक फौज ने हथियारों, साजो सामान और जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स हमेशा तैयार रखा है। पाक फौज ने हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और इंतहाई जंगी काबिलियत पर फख्र किया है। एक लीडर की फॉलोइंग है, लोग तो आ जाते हैं, ये दिखाएं क्या कहीं लोगों को तोड़फोड़ के लिए उकसाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हंगामा आरआई केस पर रिमार्क्स। कहा, उस रोज तोड़फोड़ तो हुई मगर जिम्मेदार कौन है? तोड़फोड़ की वीडियोस हैं मगर तौहीन अदालत में कैसे तय हो कि उन्हें किसने कहा?
जहां एक हजूम हो उसका एक माइंड सेट तो होता नहीं। तो इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। पुलिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से पीटीआई कारकुनान को हिरासत में लिया। इमरान खान की वापसी के बाद 33 कारकुनान को रिहा कर दिया। फवाद चौधरी ने आजम नजीर तारड़ और ख्वाजा साद रफी को गिरफ्तारियों से आगाह किया था। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान पर कहा, मुझे इससे भी ज्यादा चीजें पता है, मगर ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नहीं चाहता कोई इंटरनेशनल खबर बन जाए और मुल्क का नुकसान हो। कमर बाजवा का शुक्रिया जिन्होंने पीडीएम को हम पर मुसल्लत किया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मई के पहले हफ्ते में अदालती फैसलों का तयन हो जाएगा। मुज़ाकरात की नाकामी इलेक्शन के ताखिरी हरबे हुकूमत की बददियानती साबित करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी ने सिर्फ असम्बलियों के टूटने और इलेक्शन की तारीख तय करनी है। एक साल में जो इलेक्शन की तरफ नहीं आए वो 3 दिन में कैसे आएंगे। फारूक सत्तार ने पीटीआई का साथ छोड़ना एमक्यूएम की गलती करार दे दिया। कहा, उस वक्त तहरीक अदम एतमाद पे जाना मुनासिब नहीं था। एमक्यूएम पीटीआई की नाअहली का बोझ ना उठाती, एहतजाजन वजारतें छोड़ देना चाहिए थी। मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 4 साल की गलतियों को 2 गुना बढ़ा दिया। पीटीआई को ना हटाया जाता तो आइंदा इंतखाबात में इनकी मुकम्मल छुट्टी हो जाती। परवेज इलाही की लाहौर हाई कोर्ट से 6 माह तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। परवेज इलाही के करप्शन केस में भी जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत की 10 लाख रुपए मुचलके जमा कराने की हिदायत। कहा, किसी मुलजिम के बयान की बिना पर मुलजिम को सजा नहीं बनती। रूसी तेल की खरीदारी पर पाकिस्तान और अमेरिका में कोई गलत फहमी नहीं, पहली शिपमेंट जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का खिताब। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तकबिल रोशन है। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का दोबारा आगाज करने का फैसला किया। अमेरिका जनूबी एशिया में इस्तेहकाम, तवाज़ुन और मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान का अमेरिका से फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल्स बहाल करने का मुतालिबा। अमेरिका का पाकिस्तान से IMF इस्लाहात पर अमल करने का मुतालबा। नायब मुआविन वजीर बराए पाकिस्तान एलिजबेथ होस्ट ने कहा, पाकिस्तान और IMF ने जिन इस्लाहात पर इत्तफाक किया वो आसान नहीं है। मजीद कर्जों से बचने और मुआशी तरक्की के लिए IMF इस्लाहात जरूरी है। पाकिस्तान मुल्क को मजबूत मालियाती बुनियादों पर वापस लाने के लिए इकदाम करे। PIA का न्यूयॉर्क में वाक़े रूजवेल्ट होटल किराए पर दिया जाएगा। होटल के 1025 कमरे $200 अमेरिकी यौमिया पर किराए पर दिए जाएंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट को होटल किराए पर दिया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। सिंध के लिए गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर। पंजाब और बलोचिस्तान के लिए कीमत 3900 रुपए फी मन होगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। पंजाब से 35 लाख और सिंध से 14 लाख 40 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। बलोचिस्तान से 1 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी। मुल्क भर में गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां। इंजनाबाद में गंदम के 50,000 से ज्यादा थैले कब्जे में ले लिए गए। गुजरावाला में 12 ट्रक और 11,000 थैले पकड़े गए। बिहाड़ी में इंतजामिया ने 19,000 मन गंदम बरामद कर ली। सियालकोट पे 90,000, चिश्तिया में 11,000 बोरियां पकड़ी गईं। मरदमशुमारी की तारीख में 5वीं बार तोसी। मुल्क भर में मरदमशुमारी 15 मई तक जारी रहेगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने हैं। कोशिश है नई हल्का बंदियों के लिए डाटा इलेक्शन कमीशन को जल्द दें। हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची में आधे अफराद काउंट नहीं हुए। शफाफ मरदमशुमारी को यकीनी बनाया जाए। रहीम यार खान, राजनपुर और घोटकी के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन। पंजाब में 51,000 एकड़ रकबा क्लियर करा लिया गया। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह। आईजी पंजाब की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। क्लियर कराए गए इलाकों में पुलिस चौकियां कायम। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते कच्चे के इलाके में पहुंच गए। पेशावर के नवाही इलाके में जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गई। 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। बोलान में भी जमीनी तनाज़े पर फायरिंग। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। कराची में शारा फैसल पर वाक़े टावर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग इमारत की दूसरी मंजिल से होती हुई छत तक पहुंची। इमारत में फंसे लोगों को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया। आग के बायस इमारत में मौजूद दफातर को नुकसान पहुंचा।
इमरान खान की जमानत के केस में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिलचस्प मुकालमा। एडवोकेट जनरल ने कहा, इमरान खान की दरखास्त आती है और साथी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। ये तासुर खत्म होना चाहिए कि ताकतवर शख्स को रिलीफ मिलता है। अल्लाह दिता की दरखास्त को भी इमरान खान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 2 अल्लाह दिता की दरखास्तें आई हैं, उनको भी देखा है। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी अल्लाह दिता के लिए पेश हुए हो और वो सुनी न गई हो? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी के लिए बरतानिया जाएंगे। किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब 6 मई को लंदन में शेड्यूल। सूडान में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने का मिशन। पाक फजाइया के 2 तैयारे 250 से ज्यादा अफराद को लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनखला की कोशिशों को सराहा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापसी तरजीह है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा पेचोहो ने कहा, मंकी पॉक्स की तशखीस आंखों से देखकर मुमकिन नहीं। लेबॉर्ट्री में तस्दीक तक किसी को मंकी पॉक्स का मरीज नहीं बना सकते। मंकी पॉक्स में अमवात की शरह बहुत मामूली है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी मंकी पॉक्स के खिलाफ काम करती है। कराची में बादल छा गए। गुलशन हदीद में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के शहर के बेशतर हिस्सों में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध हुकूमत का तमाम महकमों को हाई अलर्ट जारी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। पाकिस्तान में एक बार फिर सैलाब का खतरा। पाकिस्तान शदीद बारिशों के खतरे से 20 ममालिक में शामिल। यूएन की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की में बारिश का ज्यादा खतरा। खबरदार, नालालई में कचरा फेंका तो मुकदमा दर्ज होगा, फौरी गिरफ्तारी होगी। रावलपिंडी में नालालई के अतराफ दफा 144 नाफिज। नालालई और अतराफ में कूड़ा डंप करने पर पाबंदी होगी। तामीराती मटेरियल समेत नाजायज तजावुजात पर भी मुकम्मल पाबंदी। खबरदार, दरियाए जेहलम से दूर रहें, एहतियात करें। मंगला डैम से दरिया जेहलम में 45,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का इम्कान। हुकाम ने कहा, दरिया जेहलम और करीबी नालों में पानी का लेवल बढ़ सकता है। दरिया में जाने, नहाने और जानवरों को लेकर जाने से गुरेज करें। निगरान वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा आबिद जमील मुस्ताफी निगरान वजीर आला आजम खान को इस्तीफा भिजवा दिया। कहा, अपनी फैमिली और प्रैक्टिस को वक्त देना चाहता हूँ। डॉलर 283 रुपए 84 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे कमी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। हंड्रेड इंडेक्स में 116 पॉइंट्स का इजाफा। सोना सस्ता होकर फी तोला 2,18,700 रुपए का हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बैंक मजीद 3 दिन बंद रहेंगे। हफ्ता इतवार और पीर को यौम मजदूर की छुट्टी पर बैंक बंद रहेंगे। स्टॉक मार्केट और मालियाती इदारों में भी छुट्टी होगी। कराची में डाकू ने एटीएम बूथ में मियां बीवी को लूट लिया। आयशा मंजिल के इलाके में एटीएम बूथ में डकैती। मुलजिम रकम के साथ खातून की चूड़ियां भी उतरवा कर ले गया।